ओके, देखिए इसमें क्या है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना इसमें या फिर गवर्नर से है, इसमें लिखा है हिंदी में लेकिन बोलूँगा इंग्लिश में ही है मैं, है ना। और ये जो है ना विधानसभा से है और जो है ना हाई कोर्ट से है, 3 चीज़ क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है ना, पूरा फैक्चुअल है कि जो गवर्नर होता है ना उसका आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 153 तो 152 में क्या है फिर, वो यूनियन का लास्ट का कुछ है। अच्छा तो 153 से स्टार्ट है, राइट। अच्छा और तो 155 में क्या है, अपॉइंटमेंट गवर्नर। अपॉइंटमेंट है, ठीक है। 154 में MPPSC में तो ये तो आएगा, आपने क्या तो पढ़ा मेरे को है। याद नहीं है। अच्छा याद कर लीजिएगा। यस। इसे देखिए क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में, 157 में हाँ। तो और 158 में टर्म्स। नहीं, टर्म्स 158 में है, ये लिखा है। टर्म्स 158। हाँ 156 में क्या है फिर, पूछ देगा मेरे को MPPSC। कुछ ही कुछ याद। 155 200 ये जो मेन 200 किस लड़का है, बिल रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए। हाँ यही याद है। और ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस 213। 213 कि 213, नहीं हाँ 213 नहीं तो गवर्नर का मैं याद ही ऑर्डिनेंस कर रही थी इसको। गवर्नर का ही ऑर्डिनेंस 213। और प्रेसिडेंट का 123। अच्छा हाँ 123, अच्छा उसी का, ओके। हाँ, इसलिए वो तुरंत निकला मुंह से। मैं इसको याद ही कर रही हूँ, अब याद हो तो जरूरत नहीं पड़ती। गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, टेन्योर फिक्स नहीं है, बट ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 इयर्स। टेन्योर तो लिखा है ये। हाँ तो मैं शब्द बता रही हूँ आपको, 5 ईयर। ही होल्ड्स ऑफिस ये फॉर बताइए 5 ईयर। ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जो प्रेसिडेंट की प्लेजर पे काम करती है, गवर्नर ओनली गवर्नर, नहीं, मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स, इंडिविजुअली प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और वो बताइए वो तो टेन्योर है। क्या है यार, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सर, अरे सोने से पूछ लें, इससे अच्छा बता देंगे। ये क्वेश्चन उनसे पूछना, देखना बता देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाँ, ये जो भी है। अच्छा ऐसा कोई पोस्ट है जो गवर्नर के प्लेजर पे काम करता हो, हाँ, कौन, एडवोकेट जनरल। हाँ स्टेट वाला, स्टेट एडवोकेट जनरल। तो क्या है MP, अरे MLA, एमएलए भी करेंगे। हाँ तो बोलिए ना फिर, ध्यान मैंने रखिएगा। बताया तो MP उधर, तो एमएलए भी इधर हो जाएगा। आप मेरे को कह दिए कि पढ़ती नहीं है, 1 सेकंड में आंसर नहीं दिया तो पढ़ती नहीं है। गवर्नर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेसिडेंट के लिए ऑफ कोर्स। President, और वो प्रेसिडेंट कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में, किसी के लिए नहीं। आज मैं ऐसे को नहीं पूछूंगा, उल्टा सीधा है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, यस, उससे भी सुप्रीम जो है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? मैं भी उल्टा सुल्टा पीपल के पूछूंगी। लिए, पीपल के लिए, हाँ। बी द पीपल ऑफ इंडिया बोलता है ना प्रीएम्बल। ये तो पूरा फैक्चुअल है। क्या लिखा है ये? देखिए मैं इसको इंग्लिश में समझा सकता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है ना, तो वो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, गॉट इट। तो 1965 की ऐसे कुछ रियासत के बारे में था ना। हाँ, उसको गवर्नर नाम दे दिया, पहले सदर रियासत बोलते थे। हाँ तो उससे रिलेटेड है। ये अच्छा क्वेश्चन है। राधा कृष्ण माथुर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हाँ, लद्दाख का कौन सा था, राधा कृष्ण माथुर। मेरे को तो ये भी वो तो याद बनाया आ गया रहे है। थे। मतलब एक जम्मू कश्मीर के, क्या नाम इसमें दिया हुआ है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर के थे। यार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत कर देगा यार। यही पढ़ रहे हैं आप, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है। नहीं ऐसे कुछ मतलब पूछे तो दिक्कत कर देगा MPPSC में, क्योंकि ये थोड़ा मेरा वीक पॉइंट है। मेरा ये भी देखिए आ कौन गया, से रटा हुआ है। ये देखिए आ गया। हाँ। यस, विधेयक को आरक्षित। ये तो ये डिस्क्रिशनरी पावर की जब बात करते हैं तो ज़्यादा किसके पास है, गवर्नर की प्रेसिडेंट है। गवर्नर अच्छा मेंशन्ड भी है गवर्नर अच्छा। की तो बात है, प्रेसिडेंट की नहीं है।
तो मतलब प्रेसिडेंट के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। है। देखिए दो होती है ना, सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल यस। तो क्या प्रेसिडेंट के पास है कॉन्स्टिट्यूशनल, केवल एक ही है सिचुएशनल पास है? बताया ना, आज ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा पूछूंगा, बताइए, देखिए सोचिए। प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल है और गवर्नर के पास सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रेसिडेंट के पास केवल सिचुएशनल है? आपको मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया अच्छा, only कि प्रेसिडेंट हैज ओनली सिचुएशनल पावर, देन व्हाट? नहीं तब ये गलत हो जाएगा। नहीं, तब ये सही हो जाएगा। क्यों? ये ओनली का सिचुएशनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। सिचुएशनल भी तो हो सकता मैं आपको आज इतनी चीज़ें बता दूंगा ना कि आपको ये वीडियो जो है ना आपको दोबारा देखना पड़ेगा, चीज़ें रिकॉल करने के लिए। देखना अभी हल्के में लग रहा है यार, मैं चेक करो कितना पढ़ाई किया है आप से। ठीक है, ये बताइए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है। लेकिन ये बताइए ओनली क्यों, फिर मेरे को भूल जाएगा जब तक रीजन। चूँकि जानते क्यों? देखिए, हाँ पहले मैंने इस क्वेश्चन का साथ दीजिए कि आप बोले कि गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्कशनरी पावर है ना, तो ऐसे कौन कौन से केस है जहाँ पे गवर्नर के पास है डिस्कशनरी और प्रेसिडेंट के पास नहीं है? बताइए एग्जाम्पल, आपका इसी में आंसर है, बताइए। जैसे बिल रिजर्व करना, बिल रिजर्व करना है गवर्नर का। अब बिल रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा कोई बिल थोड़ी रिजर्व करता है कि हमको आगे किसी को भेजना है, किसी को देना है। वो तो एसेंट के हिसाब से रिजर्व करता है, एसेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे रहता है। अच्छा, तो फिर प्रेसिडेंट को क्यों नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशनरी पावर? क्योंकि उसको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एडवाइस से काम करना है, तो क्यों गवर्नर को भी करना है, लेकिन गवर्नर इज आल्सो एक्टिंग एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ना। हाँ, तो क्या हुआ? तो उससे कनेक्शन उससे वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है? अरे ताकि फेडरलिज्म बना रहे। आप इधर घुमा रहे हैं। नहीं रहे, सही तो कह रहे हैं। इसका आंसर ये थोड़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशनरी पावर क्यों नहीं है उसके पास, इसका रीजन बताइए। इसका एक वैलिड रीजन है, मुझे पता है इसलिए। सेंटर अपॉइंट करता है इसमें। नहीं यार, इसका वहाँ से कनेक्शन कहाँ से हो जाएगा? तो बताएं। अच्छा, तो ये प्लीज बताइए कि कौन से आपने बोला कि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशनरी पावर है, एग्जाम्पल? यही 200 जो लिखा हुआ है, मेंशन्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ राइट। अब बताइए, राष्ट्रपति किसके लिए करेगा आरक्षित बिल रिजर्व? वो फिर उनको दिखाएगा, किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह जो रहते हैं। बिल जैसे क्या लिखा है ये कि राष्ट्रपति विचार के लिए किसी विधेयक को रचित कर सकता है, राइट। यदि उसे लगता है जो है ना, ऐसा कौन सा केस है जिसमें गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करना ही पड़ेगा? जिसमें मस्ट उसको है। लगता है कि सेंटर का क्वेश्चन है। नहीं, सेंटर ये का बहुत subject नैरो हो गया। अगर हाई कोर्ट की पावर डिक्रीज की जा रही हाँ, है, यस, या फिर फेडरल जो है ना खतरे में मैं है, वही तो बोल रही थी। तो देखिए ये दोनों जो है ना ये मस्ट है, ठीक ना। और तीसरी चीज़ जो है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना उसकी डिस्कशनरी पावर है, और जबकि प्रेसिडेंट का जो चीज़ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी डिस्कशनरी पावर को नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये जो है ना गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है लेकिन डिस्कशनरी नहीं है। ऐसे वो होता है, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पार्डनिंग पावर, ये भी जो है ना उसकी डिस्कशनरी पावर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कि राष्ट्रपति से ऊपर कोई है नहीं, तो राष्ट्रपति किसके लिए बिल रिजर्व करेगा? इसलिए इसके पास केवल सिचुएशनल है। और जो है ना गवर्नर के पास जो है ना इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए क्या है ना कि इसको ऐसा कंडीशन प्रोवाइड की गई कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। गॉट इट? ये ध्यान रखिएगा 2000 के अंदर। ये देखिए आ गया जो आप बोले थे, ऑर्डिनेंस स्पीकिंग पावर 213 और उसका 123। इसका भी जो ऐड हो 6 होता है और इसका भी ऐड 6 ही होता है, ध्यान रखिएगा। अपने कॉम्पिटिशन कम्बिनेशन में 6 वीक। हाँ हाँ, ये बताइए। हाँ, अब इसे पूछ रहा है कि किसका अपॉइंटमेंट जो है ना राज्यपाल द्वारा नहीं की, किसका जो है ना नियुक्त जो है अपॉइंटमेंट राज्यपाल मतलब गवर्नर द्वारा नहीं की जाती है। देखिए फर्स्ट है हाई कोर्ट जज, सेकंड है
पीएससी चेयरमैन। थर्ड है न्याय पंचायत। ये फिर ऑल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं किया जाता है, बताना है। हाई कोर्ट के जज तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। चेयरमैन गवर्नर करता है। रिमूव पीएससी का चेयरमैन रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं। और ये न्याय पंचायत। न्याय पंचायत स्टेट करते हैं। न्याय पंचायत बताइए। न्याय पंचायत स्टेट गवर्नमेंट करता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन करता है? वो तो गवर्नर करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 हो जाएगा ना। मतलब इन दोनों का नहीं करता है गवर्नर। यस। करता है। इसका आर्टिकल दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। मैं पढ़ रही थी ना आर्टिकल। ये इसमें देखिए। दिया टेस्ट में? नहीं मैं अलग से रट रही थी, मुझे याद नहीं है ना। ये दिखा है अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय गवर्नर। 233। यस, स्पेशल आर्टिकल मेंशन 233। फर्स्ट गवर्नर कौन थी? बीमेन। सरोजनी नायडू। और चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। कौन से स्टेट की थी? यूपी। इम्पीचमेंट वर्ड केवल किसके लिए अप्लाई होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई होता है। राइट, ये तो वही पूछ रहा है बेसिक है तो, है ना। ये दो कमीशन बेसिकली हैं। एक है सरकारी कमीशन, एक है पूंजी कमीशन। कौन पहले आया था? सरकारिया। कब? मोरारजी देसाई। ना वो है। ये 2004 में आया था, 6 में ऐसे कुछ आया था। 2008, 4, 6 ऐसे कुछ आया था। हाँ, भी पूंजी recent। कमीशन। दोनों ने क्या बोला है गवर्नर के लिए? क्या डिफरेंस है? कि गवर्नर जो है दूसरे स्टेट से होना चाहिए। ये तो बोला सरकारी कमीशन ना। और एक से ज़्यादा स्टेट का भी हो सकता है एक ही गवर्नर। और पूंजी क्या बोला है? कौन सी क्या बोला है वो तो नहीं पता। ये कुछ सर्च करना चाहिए ना। आपके लिए क्या होमवर्क बोला है। आपके लिए होमवर्क है ये। ऐसे थोड़ी ये सब चीज़ बताऊंगा मैं। इतनी सारी चीज़ें बता दी काफ़ी है। चलिए। हाँ, आपको पता है कि जो गवर्नर है ना उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त है, इम्यूनिटी प्राप्त है। अगर वो कोई क्राइम भी किया है ना तो क्या उसके खिलाफ है कोर्ट कर सकता है क्या? किसी भी केस में नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए गवर्नर अपने नहीं कर सकता है किसी भी केस में। कर सकता है जब वो अपने पोस्ट से हट जाएगा तो कर हाँ, सकता तो तब कर सकता है ना, ऐसे थोड़ी। है। और सिविल केस में उसमें 2 महीने का नोटिस पीरियड है। ऐसा क्यों? मान लो किसी को मर्डर कर दिया गवर्नर तो क्यों नहीं कर सकता है? कर तो सकता है जब पोस्ट से हट जाएगा तब। नहीं, अगर मान लो पोस्ट में किसी मर्डर कर दिया तो ये मुझे थोड़ा एक्सट्रीम लगता है यार। लेकिन सही है ये। इट्स लाइक यूके का नियम ना, वो राजा को भगवान के रूप माने जाते हैं, तो इसलिए उनको अरे कभी तो गलत राजा काम- तो प्रेसिडेंट है यार। इसलिए वो कभी गलत काम नहीं कर सकता है। उस कॉन्सेप्ट से यहाँ लिया गया है कि प्रेसिडेंट हम मान लेते हैं कि बहुत ही उच्च। प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर की बात कर रहा हूँ। गवर्नर प्रेसिडेंट दोनों का सेम है। तो आर्टिकल 361 यही बोलता है। क्या है? अच्छा, मतलब कि जहाँ कोर्ट जो है ना उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। अच्छा बताइए 356 और 365 दोनों में क्या डिफरेंस है? 356 की वजह से 365 आता है ग्राउंड में। आई मीन टू से कि 356 में ये है कि अगर सेंटर स्टेट को कोई डायरेक्शन दे रहा है कुछ भी फॉलो करने के लिए, इफ़ स्टेट इज़ नॉट फॉलोइंग दैट, उसे सेंटर को लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है कि नहीं, तो 365 के तहत रूल लगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। नहीं, हाँ, यही है। 365 ये बोलता है कि अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी है और स्टेट उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है तो 365 की तहत इमरजेंसी लगती है। तो मैं यही तो और अगर स्टेट की मशीनरी फेल हो गई है और अगर लग रहा है प्रेसिडेंट रूल तो उसको 356 बोलते हैं। ये में से इसमें कंफ्यूज हो सकता है। उसमें डायरेक्शन देता है और इसमें क्या है कि स्टेट की मशीनरी फेल हो गई है, कंस्टिट्यूशनल मशीनरी। हाँ, वही प्रेसिडेंट रूल। यस, गॉट इट। अरे मैं वही है, ऐसा नहीं कंफ्यूज, मतलब पूरा आर्टिकल का हो गया। कहीं ध्यान आपको कुछ और है, जैसे मेरा पहले ध्यान था। कहाँ ध्यान है बताइए? कहीं ध्यान नहीं, इधर ही नहीं, इधर ध्यान लगाइए।
हाँ 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। मैं देख रहा हूँ कहीं ध्यान आपका यहाँ और है। 355 356। अच्छा ये बताइए हाँ कि यही ऐसा याद ऐसा आ गया। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी अगर लग गई, नेशनल इमरजेंसी, तो आप प्रेसिडेंट अगर बोलेगा तभी सस्पेंड होता है वो, नहीं तो सस्पेंड नहीं होगा ऑटोमेटिकली। देखा ना, घुमा दिया। हाँ एक ही बात को इधर घुमा की दिया जगह ना। इधर पूछ रहे हैं। हाँ तो ध्यान अब कहीं देखिए। और है ना, उसी का एडवांटेज ले रहा हूँ, मुझे पता है। अरे मैं सोच रही हूँ, इधर उधर ध्यान नहीं है। इधर सुने, हम्म। आप क्या बोले हैं कि जो प्रेसिडेंट जिसको बोलेगा वही हटेगा, बाकी नहीं हटेगा, है ना। तो होता यूँ है कि 2021 के अलावा सब पे काम कर सकते हैं। इनसे पूछिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। इनसे पूछ लीजिए ना, जब आ ही गए हैं तो। इनसे पूछ लीजिए जब आ ही गए हैं तो। जब आ ही गए तो पूछ लीजिए ना। क्या पूछना है? क्वेश्चन बा यही वाला है। कुछ हाँ अरे उसको सब आता है। चलिए क्या आप कौन कंटिन्यू सा करिए। बोलिए ना, हम नहीं देखें। अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग गई है हाँ तो कुछ आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो मतलब प्रेसिडेंट के बिना परमिशन के सस्पेंड नहीं होगा? प्रेसिडेंट के बिना परमिशन सस्पेंड नहीं होगा, हाँ अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तब भी। तब भी हाँ सस्पेंड होगा ही नहीं। नहीं होगा, नहीं परमिशन के बाद हो जाएगा, जब तक मतलब उसकी परमिशन लगेगी तब सस्पेंड होगा। प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। मस्ट है, ठीक ना? yes। अरे देखिए, 3 को छोड़कर बाकी सब 19, 20 और 22 को छोड़कर प्रेसिडेंट की विदाउट परमिशन कोई जबरदस्ती नहीं लग सकता। वो परमिशन देगा तभी लग सकता है। 22 नहीं 21 है। नहीं 20 और 22 और 19। चले कोई बात नहीं हो गया। 19 क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगते ही वो हट जाता है, और 20 और 22 अच्छा 21 हाँ 21 वो कभी नहीं हट सकता। फंडामेंटल राइट कभी नहीं हट सकता। अरे पागल इंसान हट सकता है, लेकिन उसके ये 3 छोड़ के अलावा उसके अलावा तो प्रेसिडेंट चाहेगा जिसको चाहे इस फंडामेंटल राइट को हटा भी सकता है। जहाँ देखिए चाहे वहाँ लागू इसमें कर सकता है। देखिए, देखिए मैं बताऊंगी अब। अच्छा इनको बताने दीजिए। हाँ चलिए बताइए। देखिए एक आर्टिकल है 358, हाँ। 359। हाँ। 358 स्पेशली 19 आर्टिकल की बात करता है, ठीक है। हाँ। नेशनल इमरजेंसी में अपने आप को उसका इन्फोर्समेंट ऑफ हो जाता है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं हटता बटता, इन्फोर्समेंट उसका हटता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट सब वहीं के वहीं रहते हैं, आप जहाँ नहीं सकते। तो मैं violate enforcement की होगा। बात कर रहा हूँ ना। Enforcement। हाँ। नहीं तो वहीं पे और गलत हो जाते हैं। 359 क्या बोलता है? 359 में प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट जिस आर्टिकल को 2021 के अलावा ये हटाने हैं, इन्फोर्समेंट बंद करनी है, तो उसके बाद 359। नहीं तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग गई तो बिना प्रेसिडेंट के कोई भी आर्टिकल मतलब जो है ना इन्फोर्स मतलब ऑफ नहीं होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। कोई आर्टिकल है जो अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑफ है वो, अगर लग गई तो? ये पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन एक्चुअली, उल्टा कर दिया हूँ। 359 नहीं तो 2021 के अलावा तो सभी। नहीं अरे 358 जो है नेशनल इमरजेंसी के लिए है, और 359 जो है कि मतलब उसमें भी इमरजेंसी है, लेकिन जनरली वो एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात करता है 358, और 359 में जो है कि कोई रूल नहीं कि दोनों इमरजेंसी के लिए काम करता है वो। चले हम बताएं, हम लोग बोल दिए जो बोलना। अब क्या मैं बताऊँ, आप लोग होमवर्क है हुए। अरे यार, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था तो 358 59 के ऊपर। अरे ये वो उल्टा करके पूछ रहे हैं जो आया था। देखिए वो मैं सीधा बताता था। हूँ शॉर्ट में, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि देखिए अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई ना, इसमें क्राइटेरिया है कि अगर वो एक्सटर्नल से लगी है नेशनल इमरजेंसी तो आर्टिकल 19 जो है ना ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, Yes। राइट। अब क्या है कि कौन सा आर्टिकल सस्पेंड करवाना है इसके अलावा वो आएगा प्रेजेंट पिक्चर में। लेकिन 21 कभी नहीं होगा। और 20 ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, प्रेजेंट बोलेगा तब भी नहीं होंगे। तो ये एक ओवरऑल तो मामला यही है। तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बिना प्रेजेंट के परमिशन यार, से। आप मैं सही बोल रही थी तब से, वही यार, चीज क्या है। क्या क्या बोल रहे थे? देख ले सही काम क्या बोल रहे थे? अरे इसमें थोड़ा मैं भी सही बोल रही थी। क्या 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 बोल रहे थे? फिर बस से आप बताइए। सीधे ये इस तरह बोल दिया, तब से तो वही बड़बड़ा रही मैं 5 मिनट से। चले आगे चलते हैं यार, टाइम ज़्यादा जा रहा है। आपको सुनना नहीं है क्लियर मेरा क्वेश्चन बताओ ना, answer फिर आज। मैं बताता हूँ इसका। रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या है ना कि समझ में आ जाएगा कौन सा क्या सही बोल रहा था। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, मतलब अरे मैं यही बोल रही थी यार, तब से तो मैं यही बोल रही हूँ। अब आप और उस चीज़ पे एलोबरेट करते हैं फिर। चलिए कोई आगे चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया। देखिए
ये तो सही है जी है। अच्छा बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है क्या ये किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है? दे सकता है। हैं? दे सकता है, लेकिन उसके बाद फिर अप्रूवल चाहिए हाई कोर्ट का। ऐसा क्या अप्रूवल जरूरी है? हाँ, अगर 7 साल से ऊपर पनिशमेंट हो और कैपिटल पनिशमेंट हो और 7 साल के ऊपर पनिशमेंट हो, डेथ सेंटेंस या 7 साल के ऊपर पनिशमेंट, तो हाई कोर्ट का जो है कि परमिशन या रिकमेंडेशन लगता है। तो नहीं बोले क्या हुआ हूँ क्या कर रहे हैं? कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, कंडीशन उसके आगे की नहीं पता। हाँ, परमिशन लेना पड़ता है। ये कहते हैं क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। इतने दिन से पढ़ रही, क्या पढ़ रही थी? अरे यार, अच्छा ये ऑर्डिनेंस है ना, ये तो ठीक है ना। ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि ऑर्डिनेंस इशू करना है गवर्नर को, राइट, और उसमें से दोनों हाउस नहीं है पिक्चर में, तो क्या ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है वो? फिर से क्या बोला? अगर मान लीजिए गवर्नर को ऑर्डिनेंस अध्यादेश हाँ, इशू करना है और दोनों हाउस जो है ना उसमें मीटिंग में नहीं है, अच्छा, तो क्या वो कर सकता है दोनों ऑर्डिनेंस? डिसॉल्व है, क्या हुआ है, मतलब बैठक में नहीं है, मतलब वही सेटिंग में नहीं है। सिटिंग में नहीं है, हाँ, तो फिर कर सकता है। सेशन में नहीं है तो फिर कर सकता है ऑर्डिनेंस। अब बताइए। पता नहीं। कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता? ऑर्डिनेंस तो कर ही सकता है वो। देखिए जानते क्या, अच्छा तो उसमें बताइए प्रेसिडेंट के केस में कि अगर दोनों हाउस नहीं है तो क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है? ये वाला दिमाग वहाँ भी लगाइए ना, तो आंसर आ जाएगा अपने आप। क्या सोच रही हो तुम? जब कर इनका ध्यान कहीं और है आज, पता नहीं। कर सकता है। और मेरा कहीं और है। नहीं कर सकता, सिर्फ दोनों में से एक एक हाउस होना जरूरी तो मैं है। वही तो, आप लोग तो इतना मेरे को बोल देते हैं, फिर आपने मेरे भी को कहाँ भी बोला जाती अभी? है। आपने कुछ बोला ही नहीं। वही तो पहले बोला क्या पढ़ती दोनों हो? हाउस, पहली बात तो ध्यान रखिए कि एक राज्यसभा हाउस तो बस कभी जाएगा ही एक नहीं, होना ठीक चाहिए। ना। राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व होगा नहीं। अब दूसरी बात, स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं होती है कहीं नहीं होती है, हाँ, तो फिर नहीं तो देखिए अगर जहाँ है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा ना, जहाँ है। अगर जहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस वाले पावर में जो राज्य की विधान परिषद है ना, उसको पावर बहुत कम दी गई है, हाँ। लेकिन राज्यसभा को कुछ ज़्यादा पावर दी गई है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा? असेंबली। हाँ, मतलब विधानसभा द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या हुआ? तो ऑर्डिनेंस फिर कब लाएगा वो? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब लाते, जब मतलब वो इरिस्पेक्टिव, तो एक ऑफिस नहीं है, अगर एक हाउस नहीं है, एक है तो उसे कराना पड़ता मतलब है। दोनों नहीं है तब नहीं लाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। ओके। दोनों में से एक होना जरूरी है, ये बोल तो रहा इसका हूँ। मतलब कि चलो हाँ। ठीक है। ये तो ठीक है। अच्छा तो ये राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ओथ? गवर्नर, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ये क्या लिखा है? चीफ जस्टिस। हाँ हाँ हाँ, राज्यपाल, हाई कोर्ट। गवर्नर को ओथ चीफ जस्टिस दिलाता है कि प्रेसिडेंट दिलाता है? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दिलाता है, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है। रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। ये तो ठीक है, 356 है। किसी पॉलिटिक्स से चीज़ें कंफ्यूज करता है बार। ईयर का आपको पता था 217? 217 में क्या है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट के के द्वारा की जाती है। अच्छा ठीक है, ये तो पूरा फैक्चुअल है, इसको रहने दीजिए। एमबी पायली, ये पता है आपको क्या पूछ रहा है ये? क्या लिखा है? संकीर्ण प्रांतीयवाद, जो राज्यपाल को महत्वपूर्ण, पता नहीं। इंदिरा गांधी आंसर होगा, लेकिन ये पूछना क्या चाहता है मुझे नहीं पता। हिंदी में दिया यार, इंग्लिश में दिया ही नहीं ये वाला पेपर। ये अच्छा है यार। जो गवर्नर होता है ना, वो जो होता है जो होता है ना पिजन, वो उसकी तरह होता, बंद चिड़िया है। ये सरोजिनी नायडू ने कहा, चूँकि खुद क्या थी, ये गवर्नर थी, इसलिए जो इसको पावर दिया नहीं गया था, बोले कि भाई ये बेकार है फिर यार। हाँ यही लाइन सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के लिए बोला। हाँ, सही बात कर रहे हैं।
ये देखिए आ गया जो आप पूछ रहे थे, यस 233 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। ये तो सबको पता ही, वही है, डिस्क्रिशनरी पावर है ना। ये कौन सा पट्टा भी सीतारमैया है, वही वाला है क्या? सुभाष चंद्र बोस वाला। अच्छा, और एक वो था जो आंध्र प्रदेश में अनशन पे बैठ गया था, मर गया था, श्री वो पोट्टुमोली। पट्टी है, नहीं पट्टी पोट्टुमोली। क्या नाम था उसका पता नहीं मेरे यही को। है जो ले रहे हैं अरे नहीं यार, ये दूसरा है, वो मैं अरे प्रधानमंत्री एपिसोड में देखा हूँ। नहीं नाम उसका सिर्फ आंध्र पोट्टू प्रदेश मोली से करके यही था। हाँ वही, वैसे कुछ नाम वही है तो यार। बता रही हूँ, और मेरे को ये जो सुनना ही नहीं है। ये ऐसा नाम क्यों रहता है इनका यार? क्या नाम बता रहे इसमें? सीतारमैया। पट्टाभी सीतारामैया दूसरे हैं। पट्टाभी सीतारामैया जानते किस कमेटी में थे? एसपीजी हाँ। एसपीवी कमेटी में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये भाई साहब थे हाँ 1948 में। जेपीवी कमेटी। हाँ जेपीवी कमेटी, अरे वही ये तो ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है यार। बलराम जाखड़। बलराम झाकड़ का नाम सुने होंगे शायद आप। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, यस ये सब जरूरी है बलराम झाकड़। ये भी तो ऊपर वाला गवर्नर था ये। हाँ ये सब बलराम वही होंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लालजी टंडन। पीवी दीक्षित, ये भी नहीं, सबसे कम समय के बाद करवाई। अच्छा सबसे कम समय में पीवी दीक्षित है, केवल 7 दिन के लिए था ये। फिर सबसे लालजी ज़्यादा टंडन, देखिए, वो सबसे कम के लिए कौन था? पीवी दीक्षित। सबसे ज़्यादा के लिए ओपी कोहली। ओपी कोहली। ठीक है, ओपी कोहली। ये तुम जानते का तुक्का लगा देते, जानते क्यों? क्योंकि बिहार में जो है ना, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा क्वेश्चन है कोई। क्या नहीं दीजिए, नहीं पता। ये तो बन गया होगा आपको। सर्वप्रथम किस वर्ष मध्य प्रदेश करवाक राज्यपाल नियुक्त किया गया था? पीवी दीक्षित। मुझको ये पता था कि पीवी दीक्षित फर्स्ट एंड ईयर नहीं पता था। अच्छा 66। अच्छा, आज एक क्वेश्चन आया था, रुकिए मिलेगा शायद। 171 तो पता ही है ना। राज्य विधानसभा की संरचना संविधान की किस अनुच्छेद में दी गई है? विधान आपको परिषद। हिंदी समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। काउंसिल। क्या पढ़ा है? हिंदी पढ़ा है अंग्रेजी? विधान परिषद की बात कर रहा है ना ये। हाँ ठीक है, कौन कौन से स्टेट में बताइए? 6। वो तो पता है, बताइए नाम बताइए। देखिए, महाराष्ट्र, हम्म कर्नाटक, हम्म तमिलनाडु। तमिलनाडु में नहीं है। नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार। ये देखिए दिया भी है, तमिलनाडु में नहीं है। यस हाँ तमिलनाडु में। वो तो मैं आपको चेक कर रही थी, पता है कि नहीं है। जो अच्छा। मैं नहीं बोलती तो आपको लगता है कि ऐसे ही है। मेरे को चेक कर रहे थे क्या? ये यार, तो इनको चेक करना पड़ेगा फिर। देखिए मध्य प्रदेश जो है आप ना, लगाए हैं इसलिए आप कहते तुरंत की नहीं है। 19, तो क्या आप नहीं लगाए हैं इसको? नहीं। आपको पता क्या, ये बहुत यूनिक चीज पूछा, जल्दी का पूछ रहा क्या है। मध्य प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग विधान परिषद के गठन होने का प्रोविजन है, अच्छा लेकिन है नहीं उसमें, मतलब बनाया नहीं गया, लेकिन प्रोविजन है। ओके। क्या पूछ रहे थे कि पढ़िए, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है किंतु संविधान संशोधन के तहत उस राज्य में विधान परिषद होने का प्रावधान किया गया है? ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, यूपीएससी पूछ सकता है इसको। ये एमपी ऐसा स्टेट है, तो जैसे कि नहीं पढ़ो। अच्छा ये वाला बताइए, अब और मजा भी है आएगा। कि यही बस है? अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एमपी और तो भी है, हैं, 2-3 और भी होंगे, पता नहीं। अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए ये सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और एक होता है स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसमें मैक्सिमम कितने होना चाहिए? इस स्ट्रेंथ है क्या क्वेश्चन डिफाइन किया है? नहीं अमेंडमेंट के थ्रू लाया है। तो कितना परसेंट है 15%। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 15%। ऑफ द टोटल सीट्स? यस। नहीं लोकसभा की स्ट्रेंथ। लोकसभा की स्ट्रेंथ की 15%। ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम। और मिनिमम कितना होना चाहिए है? 12। क्या किसकी बात कर रहे हैं? क्या मिनिस्टर्स कितने होने मिनिस्टर्स? चाहिए? 12 इंक्लूडिंग सीएम। मिनिमम 12 है? आर यू श्योर? चेक कीजिए।
मेरे को लग नहीं रहा मिनिमम 12 है। अरे मतलब पार्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे, मतलब जनरल स्टेट की नहीं, बात कर रहे हैं। मैं वो सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर। सेंटर काउंसिल मिनिस्टर होते 15% ऑफ लोकसभा सीट्स। हाँ, और मिनिमम कितना है? उसमें वो तो मैक्सिमम हो गया 15। मिनिमम एक भी हो सकता है, उसमें मिनिमम एक है, पीएम ही केवल हो सकता है, चाहे तो अरे वो नहीं 12, तो स्टेट में होता है। वही तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। आई थिंक मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया नहीं है, चाहे तो एक भी हो सकता है मिनिमम। हाँ मिनिमम हाँ तो वन फिर रिक्वायर्ड वो है। स्टेट वाला होगा। हाँ, स्टेट वाला है ना। हाँ, मिनिमम क्योंकि वन स्टेट- रिक्वायर्ड होता है, हाँ। पीएम भी चाहे तो हाँ चला स्टेट सकता वाला है, तो मैं स्टेट वाला भी पढ़ी हूँ ना। अच्छा, सुनी हूँ आपको पता है ऐसा क्यों किया गया? इसका रीज़न है, सोच ऐसा क्यों किया गया होगा कि राज्य के लिए मिनिमम डिफाइन कर दिया और सेंटर का नहीं किया गया मिनिमम डिफाइन? ऐसा क्यों किया गया सोचिए? एक रीज़न है एक्चुअली, रीजन क्योंकि यूपीएससी पूछते हैं ना रीजन असेसन वाला क्वेश्चन, ये रीजन क्या है सर पीछे? ये बता रही है ना। ताकि एग्जीक्यूटिव जो है देखिए, जानते क्यों? देखिए मैं बताता हूँ, हर राज्य में अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग सीट्स है, तो इतना मिनिमम तो होनी चाहिए आपको, ताकि हर राज्य अपना अपना न चला ले। मिनिमम अब मैक्सिमम फिक्स कर दिया है, और सेंटर में क्या है कि अकेले सेंटर है तो मैक्सिमम तय कर दिया। मिनिमम तो जो है ना कि कितना चाहे एक रख लो, चाहे दो रख लो, चाहे 5 से 10 रखो, उससे केवल मैक्सिमम कर इससे दिया ज़्यादा है। मत करो। मतलब कि जो डाइवर्सिटी है ना स्टेट में, उसको Maintain मेंटेन रहे, उसको करने के लिए उसने मिनिमम भी Yes, कर yes. दिया, हाँ, मैक्सिमम भी कर बहुत। दिया है। इसलिए दिल्ली में कितनी है बताइए? क्या? दिल्ली में कितनी है काउंसिलर में? मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है मैक्सिमम? दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिल्ली में इलेक्शन में वही पूछ सकता है। मैक्सिमम 70 मतलब 10% हो सकता है। 10% लोग वहाँ की सीट लेजिस्लेटिव सीट और मिनिमम मिनिमम 7 हो सकता है। अभी टेस्ट सीरीज दिया ना, इसलिए नहीं सारे दिया, accurate पागल, रहता मुझे है। याद मेरे है को अभी इतना तक। पता है, नहीं तो इतना तुमको नहीं याद रहता है। टेस्ट सीरीज नहीं दिया है। तुम अभी 2-3 हफ्ते कभी पढ़ रहे थे, इसलिए तुमको याद है। नहीं तो न्यूमेरिकल तो भूल जाते हैं भाई, मेरे को भूल जाता है, अभी मेरे को नहीं याद है। ये तो तुम समझे नहीं, जो मुझे याद हो जाता है भूलता नहीं कभी। गुड, मेरे को तो भूल जाता है भाई। कितना है सर? 10% ही है। हाँ ये तो मुझे याद था, 10%, उधर 15 इधर 10। अभी आर्टिकल Minimum नहीं आता आर्टिकल मुझे। में बात की गई है 370 है। आई डोंट नहीं नो, मुझे आर्टिकल 370 कह रहा हूँ यार मैं, 3 सॉरी मुझे सिर्फ दिल्ली का 339 आर्टिकल याद है भाई। 339 ए या ए 339 ए, मेरे को 297 अच्छा, हाँ। ए याद है बस। दिल्ली का 297 में नहीं है पागल। दिल्ली का मैं बता रही हूँ, 297 ए यही है ना सर? बस मेरे को याद है दिल्ली से रिलेटेड। 297 में होगा तो ए होगा। मैं वही कह रही हूँ ए। तुम लोग को ये लगता है मैं गलती बता रही हूँ? मैंने कहाँ लग रहा है? गलत का सवाल नहीं है, ये भूलता बहुत चलो, जल्दी आगे। है। चल आगे चलते। राज्य विधानसभा के अब मान निर्वाचन लिया का ना कि संचालन कौन बोलता है, करता है? चलो। ये तो सही है, बादल निर्वाचन योग हो गया। लेकिन अच्छा यार, ये 7 मुझे मैक्सिमम याद है, मिनिमम नहीं आता है 7। पता है मणिपुर का बताओ, नहीं याद है सिक्किम मेरे का को। कितना है, ये सब नागालैंड नहीं का याद कितना है, डोंट नो। वहाँ का अलग मिनिमम मैक्सिमम है। हाँ इतना पता उधर अलग है, कितना ये नहीं पता। कुछ यार वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा है यार। क्या 17 बसान कुछ वर्ड हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। एडजर्नमेंट होगा, बसान कुछ ऐसा होगा। एडजर्नमेंट 17 मतलब एडजर्नमेंट गवर्नर करता है क्या? नहीं नहीं क्यों प्रेसिडेंट इधर करता है तो? वो तो अरे, प्रोरोगेशन करता है। हाँ तो प्रोगोग होगा जब राज्यपाल आंसर है, तो इसलिए हाँ मैं तो कह ऐसे रही बोले हूँ। ना, तो क्या बोल रहे हैं आप? तो वही कह रही, इनमें से कोई होगा। अभी check अभी करते मैंने हैं ना। देखा राज्यपाल लिखा है, हम्म, एडजर्नमेंट तो स्पीकर करता है, चेयरमैन। ये तो ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप। ये बताइए, क्या है राज की? जैसे मान लो कोई जनरल बिल है और वो लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा जो है ना उसको मैक्सिमम कितने टाइम तक रोक सकता है बिना साइन किए? टाइम पीरियड है इसका? टेल मी, देयर इज 6 महीने। एडजर्नमेंट होता है भाई। हेलमेट होता है ना 6 महीने तक। उसके बाद इसलिए तो अगर 6 महीने के अंदर कोई रिस्पॉन्स और नहीं है तो जॉइंट सेटिंग बुला मान लेते हैं। लीजिए यहाँ हो गए स्टेट में, तो कितना महीने तक? वो तो 2 महीने, नो इट्स 1 महीने। 4 टोटल 4 है, एक बार में 4 नहीं है। नहीं तो अधिकतम मतलब टोटल ही बोल रहा है ना, अधिकतम। तो आप अब ये अधिकतम देख, बोल रहे एक बार में पहली बार 3 महीने पे, दोबारा अगर कर देना तो 1 महीना और, हाँ, तो टोटल 3 + 1 4 हो गया ना। टोटल 4 है। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 बार कर सकते हैं, 3 और 1।
ये देखिए जो पूछा था आपके कि राज्य में न्यूनतम जो है ना 12% है। यस हाँ, और- स्टेट में 12 है, हाँ सेंटर में तो ठीक है, वो फिक्स नहीं है सेंटर पर में। दिल्ली का भी अलग है ना 7। वो मुझे नहीं आता है दिल्ली वाला। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी एमपी भी बन गया और एमएलए भी बन गया तो कहाँ से इस्तीफा देगा वो? एमपी से, और अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों का बन गया तो राज्यसभा। ऐसा क्यों? अरे ऐसा नहीं है, उसको चॉइस दी जाती है। अपने आप कौन सी हट जाएगी, वो आंसर दे हाँ, रहे हैं। किसी को नहीं चूज करोगे तो फिर राज्यसभा वाली खत्म हो जाएगी। हर चीज़ में काउंटर करना है मेरे को, ऊपर का सोचो थोड़ा। जो चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का उसको कौन अपॉइंट करता है? सीएम। दूसरा सवाल बार बार आता है सीएम। हाँ ये बहुत पूछ चुका, इसमें 2015 पूछी पीवाई है, की एकदम हुई। शुरू में बहुत पहले पूछी थी, उसको याद नहीं होगा दूसरी बात। मुझे याद हो गया था। अच्छा, भुलक्कड़ नहीं लड़की, हम अपनी इतनी पढ़ने की आदत नहीं है, वरना चीज़ें भूलती नहीं है। गुड, गुड फॉर यू। ठीक है, आकस्मिक निधि, आकस्मिक मीन्स इमरजेंसी, निधि मीन्स फंड। क्या लिखा? हाँ वही है। ये तो इजी है, कठिन कठिन क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। ये तो पता ही सबको ना, SC/ST वाला। अच्छा तो ये SC/ST का रिजर्वेशन में होगा, चेंजिंग करना तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ST/SC का रिजर्वेशन चेंज करना है। कुछ चेंज करना है? हाँ लिस्ट में चेंज करना है, हाँ। पार्लियामेंट नोटिफाई प्रेसिडेंट करेंगे। नोटिफाइड प्रेसिडेंट ही करेगा। और OBC में चेंज करना है लिस्ट में तो? स्टेट के पास भी पावर है अब, 104 में। पूरा अकेले स्टेट कर देगा? अरे यार, सेंटर बनाता है, स्टेट मॉडिफाई कर सकता है। स्टेट जो है चुन सकता है कि कौन कौन से कास्ट को इंक्लूड करना है, किसको वही ना हुआ एक्सक्लूड करना है। मॉडिफिकेशन का मतलब कुछ लेकिन मेन पावर तो सेंटर के पास ही रहेगा ना। नहीं, अब स्टेट ये लिस्ट भी जैसे मान लो OBC पे। स्टेट वाले से चुन लिए, ठीक ना, फिर आखिर में अप्रूवल के लिए तो प्रेसिडेंट के पास ही ये तो भेजेंगे। ये SC/ST का स्टेट लिस्ट होता है क्या? नहीं होता। नहीं, सेंट्रल लिस्ट। हाँ इसीलिए इसलिए जो है स्टेट को कोई पावर नहीं दी गई है। लेकिन OBC का क्या है ना, स्टेट भी होता है तो स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट का चलेगा और सेंट्रल लिस्ट में केवल सेंटर का चलता है। ये इस बेसिस पे है ना, जो 15-16 पे जो बात किया उसमें SC/ST स्पेशली मेंशन्ड है, हाँ लेकिन OBC इज नॉट कंपल्सरी, दैट्स व्हाई। इसीलिए ये अभी रिसेंट केस है OBC वाला, कौन सा है? 105, 104, 105 हो, 105, 104 में तो टोटल कितने हो चुके हैं? 108 है? 106, 8 नहीं 107 हो चुके हैं साहब। अब कौन सा आ गया? अरे हुआ चेक कीजिए 107 अमेंडमेंट 107 अमेंडमेंट चेक कीजिए। ऐसा मेरे को लगा 107 आ चुका है यार। 106 में वीमेन रिजर्वेशन, उसके हाँ। बाद तो मैंने नहीं पढ़ा। सब कंफ्यूज हो, पता नहीं। 106 में वीमेन नहीं वो तो है, मुझे पता है, सब उसके बाद भी आया कि नहीं आया पता नहीं। सॉरी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल नहीं देखना है, एक्ट ओ देखना है। बिल आ गया। बिल तो बहुत सारे हो गए। एक्ट डालिए, एक्ट कुछ अमेंडमेंट एक्ट। हाँ मनोनीत ये 1/6 है। अमेंडमेंट एक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इतने निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड है, और 1/6 जो है ना नॉमिनल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, इसकी अलग अलग है ना, वो अभी मेरे को भूला हुआ है। नहीं, याद ऑप्शन से याद आ जाएगा। एक 12 है, एक 1/6 है। जो है ना वो कॉलेज स्टूडेंट है, हाँ, हाँ, yes, एक exactly, ग्रेजुएट टीचर ऐसे हाँ, कुछ है। टीचर वो भी सेकेंडरी लेवल वाले। हाँ। ये टेस्ट सीरीज मैंने पढ़ा था, नहीं तो ऐसे पढ़ लिए थे, टीचर भी होते हैं लेकिन सेकेंडरी लेवल के। सत्यनारायण का थाना 163 में किया गया, ठीक है। आर्टिकल याद ये है? तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्टिकल रटना पड़ेगा यार। अभी आज जाके मेरे- अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, मतलब राजनीति के चाणक्य हाँ, चाणक्य द्वारका प्रसाद मिश्र, ये राइटर भी रह चुका है। अच्छा राइटर है, बहुत फेमस राइटर था ये। प्रसाद मिश्र। हम्म। और राजनीति के संत भी हैं। ये नहीं, वो कैलाश जोशी MP के। 7 काजू नहीं, 107 जोशी। नहीं है यार, 106 तक ही कोई है। नहीं है। हाँ, हाँ वही। रहा है। नहीं है कोई। हाँ गोरखा हिल्स के ऊपर तो नहीं है ना? गोरखा हिल्स काउंसलिंग डार्जिलिंग। नहीं, अमेंडमेंट नहीं हो, एक्ट नहीं बनेगा ना, होगा भी तो। ये एक्ट नहीं है, फिर लिख क्यों रहा है 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये सब factual है यार, क्या इसको पढ़ें? क्रिएटिंग गोरखा हिल काउंसिल। अरे वो आया होगा ऐसे ही, अभी फाइनलाइज हो जाए तो बकवास पढ़े। की तरह था। ये सब वो पूछ रहा है यार, अर्जुन सिंह नाम याद रखना पड़ेगा। अर्जुन सिंह फ्रॉम रीवा की सीधी। अरविंद सिंह हमारे सिंगरौली के हैं। अर्जुन सिंह अच्छा अर्जुन। सीधी, आई थिंक सीधी है ना, नहीं कैंसिल। अरे यार, क्या है अर्जुन सिंह? कुछ क्वेश्चन है वो। अर्जुन सिंह के समय क्या हुआ था? भोपाल गैस कांड हुआ था, उन्हीं के समय हुआ था। हाँ। अर्जुन सिंह CM थे उस समय। ये बताइए
कितने यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट है? कितने यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट है? हाँ अच्छा क्वेश्चन है यार ये। कौन कौन सा? दो है। कौन कौन से? दिल्ली हो गया और चंडीगढ़। ए, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ में नहीं, हाई कोर्ट तो वहाँ है ना। मुंबई के आसपास है। मुंबई तो यूटी थोड़ी। नहीं, मुंबई नहीं, मुंबई के साथ साथ जो उसके बगल पौंडुचेरी होगा यार। दमन नहीं तो वो सब उससे रिलेटेड है, ये अपना खुद का है। हाँ, अपना खुद का ही बता रहा है हूँ। और दिल्ली है और बताइए। हैं कर रहे हैं। दो तो पढ़ा था यार मैंने। खुद का है। कौन से हैं? 3 है। तीन दो ही है। तीन नहीं, दो कौन ही कौन है। से? दो ही हैं पे कौन कौन से? अभी नया बना है नया बना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। पागल जम्मू हो। कश्मीर। हाँ जम्मू हाँ, जम्मू इसका अपना खुद का हाई कोर्ट भी जम्मू है। कश्मीर का कब से हाई कोर्ट बन और गया यार? असेंबली भी है। देख, पहले स्टेट था ना तो उसका हाई कोर्ट था, और वो हाई कोर्ट अभी भी बना हुआ है। उसका हाई कोर्ट है? हाँ, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं होगा? स्टेट है तो हाई कोर्ट तो होगा ही नहीं, नहीं। जरूरी थोड़ी है उसका हो। नहीं है हाई कोर्ट है। लद्दाख को नहीं दिया है। जम्मू क्या उसका केस वही नहीं चल रहा था? क्या नाम था उसका लड़की का जो सीएम थी कभी कभी ये मैंने जम्मू कश्मीर की? क्योंकि कभी न्यूज़ में नहीं आता जम्मू कश्मीर सबीना हाई बागू, कोर्ट। क्या नाम था उसका? अच्छा, कभी न्यूज़ में आता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया? कहाँ से उसका अलग ही सिस्टम चलता है ना। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट नहीं चलता, जम्मू कश्मीर में वहाँ पत्थरबाजी चलता है ना, इसलिए क्या ही चलेगा वहाँ। हाँ। अच्छा भैया, ऐसे कितने हाई कोर्ट है जो 2 से ज़्यादा स्टेट में बिखरे हुए हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सही बात है, ऑप्शन से लगाते हैं, ऐसे तो नंबर नहीं याद रहता है। लक्षद्वीप भी अच्छा, है, अंडमान निकोबार का कौन सा हाई कोर्ट लगेगा? कलकत्ता। अलग। लक्षद्वीप का एक केरल। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसमें 2-3 स्टेट हैं। हाँ हाँ उधर। और एक है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसमें किसका है? दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। हाँ डीडी वाले। हाँ, और एक है पंजाब का, पंजाब हरियाणा का। चंडीगढ़। 3 है ऐसे, जिसका मतलब जो है ना 2 स्टेट कवर करता है। ध्यान रखिएगा। एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी कवर करता हाँ, हाँ मतलब एक से ज़्यादा है, ध्यान रखिए। चाय यार, आप रिकॉर्डिंग क्यों ऑन किए? ये देखिए हो गया ना। बाकी देखिए सब फैक्चुअल है इसमें। एक तो इंग्लिश में दिया, समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल जुडिशियल अकेडमी है ना, ये भोपाल में है। और मध्य प्रदेश की राजनयिक कहाँ है? जबलपुर में है। राजनयिक अकेडमी। राजनयिक। न्यायिक जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी, राजनयिक, जुडिशरी। यार हिंदी काश पढ़ लियो तो काम बन गया होता। कोई फर्क नहीं। क्या काम बना रहे हो हिंदी से? अच्छा बताइए, सीबीआई अपनी रिपोर्ट किसको देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पिछली बार बताए थे आप। देखिए उनको याद है। सेंटर कौन देते यही हैं? बताए थे। यही बताए थे। और स्टेट फाइनेंस कमीशन किसको देता है अपनी रिपोर्ट? गवर्नर को देगा, किसको देगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। पूछ ही रहे, इनका लॉजिक समझो ना फिर। स्टेट गवर्नमेंट होगा। गवर्नर। नहीं, अरे श्योर, स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर ही होगा यहाँ पे। क्या गवर्नर होगा? अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे पूछने में कंफ्यूजन आप थोड़ा मतलब ठीक ठाक हो। पकड़ना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं इतना आसान भी थोड़ा, मैं समझ गया ना कि आप इसका पकड़ लूंगा, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। पकड़ लूंगा। अच्छा तो ये इनमें से किसका जो है ना रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? कैग, NHRC का चेयरमैन, चेयरमैन का नहीं होगा। और इसका क्या बोलते हैं, UPSC, इसके चेयरमैन का भी नहीं होगा, बाकी मेंबर्स का हो जाएगा। और इसका क्या बोलते हैं, इसका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का हो सकता है। सोच के बताइए। देखिए 2 चीज़ होती है, पहले मैं आपको समझा दूँ। एक होता है रीअपॉइंटमेंट और एक होता है क्या, क्या? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है। पोस्ट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? रीअपॉइंटमेंट तो पहले उसी पोस्ट पे, उसी पोस्ट पे फिर से। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे मतलब अभी CAG हैं, बाद में आप UPSC के चेयरमैन बन जाएं, इसे बोलते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। तो मैं बोल रहा हूँ रीअपॉइंटमेंट की बात, मतलब उसी पोस्ट पे। कैग के अलावा सब में हो जाएगा। पागल हो। चेयरमैन की यहाँ बात हो रही है। UPSC के चेयरमैन और ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन की, दोनों की नहीं हो सकती यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट। फाइनेंस कमीशन की हो सकती है। फाइनेंस कमीशन की तो हो ही सकती है। क्या की नहीं होगी? एक ही बार तब बनता है। बताएं। हाँ, इसकी तो नहीं होगी। इसका तो ना रीअपॉइंटमेंट होगा, ना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। आप बात करते हैं UPSC का चेयरमैन की, तो इसका भी नहीं होगा, है ना। अब बताइए इन दोनों का।
इस फाइनेंस कमीशन का तो होगा। अरे ये मैं इसका बात कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन का नहीं होगा, बाकी मेंबर्स का हो जाएगा। आर यू श्योर? हाँ श्योर हूँ। मेरे पास पीडीएफ थी, 1 मिनट में देख मेरे को लेता हूँ। 2 का बहुत कंफर्म, फाइनेंस कमीशन का होता है, कैग का नहीं होता है, बीच के 2 हैं, उसका बताइए। वाह ताली, क्या बात क्या बात क्या बात। अरे चाय ठंडी तो लग रही है, ऑर्डर करना चाहिए तुम्हें, ऑर्डर करो तो। नहीं मैं पढ़ लेता हूँ तब से ना, तुम्हारे पढ़ने से फ़ायदा हो नहीं रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ, उससे बेहतर है। अभी मिल नहीं रहा है यार, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी का है, उसका नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं ना, किसके बात कर रही थी? ह्यूमन राइट NHRC है और UPSC। हाँ NHRC की बात करी, UPSC की बात हो गई। रीअपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ NHRC। अरे क्या कह रहा है यार, तो सही वो कह रहा है, हो सकता है हाँ वही ना, चेयरमैन। ये मेरे को कन्फ्यूजन होता है। Human right का हो सकता है। NHRC का भी हो सकता है चेयरमैन का अपॉइंटमेंट। 70 years। अच्छा ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का यार कैसे हो सकता है, मैं 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था इसको यार, गलती कैसे हो ये सकती इसलिए है? आज फटाफट आंसर दे रहा है, क्योंकि ये पढ़ा है अभी, ये टेस्ट सीरीज नहीं के तो नहीं चक्कर तो में। अच्छी बात है। आज वही नहीं कह पढ़ा रहे है, टेस्ट सीरीज में ये 10-15 दिन हो गए पॉलिटिकल लगाए हुए। 10-15